1877 में गर्मी और सूखा इतना खतरनाक था कि ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोगों की मौत हो गई। हर सड़क, हर गांव में लाशें बिखरी पड़ी थी। सिर्फ एक काल से लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। एक ऐसा ही फैमिन है जहां लगभग 2 करोड़ लोगों की जान गई। एक ऐसा फैमिन है जहां इंडिया को अंदर से खाली कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ था, ये उस साल चाइना में भी हुआ था। चाइना में भी 2 से 3 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद ब्राजील में लगभग 20 लाख लोगों की जान गई। इसी तरह से मोरक्को, इजिप्ट, इथोपिया, साउथर्न अफ्रीका, दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एक साथ लोग भूख से तड़प रहे थे और तड़पते तड़पते उनकी मौत हो गई। अमेरिका के मिनेसोटा में इस साल को नाम दिया गया द ईयर ऑफ विदाउट विंटर, जैसे कि उस साल विंटर अमेरिका में गायब ही हो गए हों। सवाल यह है कि 1877 के आखिर में हुआ क्या था। इसका रीजन कोई अर्थक्वेक नहीं था, इसका रीजन कोई डिजीज नहीं थी, कोई वॉर नहीं था। असल में ये एक नेचुरल फिनोमिना था जो पेरू के कोस्ट के पास समुद्र के एक छोटे से हिस्से से निकला था। 17वीं सेंचुरी में एक फिशमैन ने इसको नाम दिया एल नीनियो और अब लगभग 140 साल बाद ये फिर से वापस आ रहा है। यूरोपिया के सबसे बड़े वेदर फोरकास्टिंग ने यानी ECMWF के लेटेस्ट मॉडल कह रहे हैं कि ये पिछले 140 साल से भी ज्यादा बड़ा एल नीनियो हो सकता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये एल नीनियो एक मेगा एल नीनियो हो सकता है। 2026 की गर्मी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डेंजरस समर हो सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी हीट वेव्स की वार्निंग दे दी है। इंडिया में यानी दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच चुका है। राजस्थान या फिर यूपी में 42-43 डिग्री पहुंच चुका है। नागपुर, भोपाल, भुवनेश्वर जैसे शहरों में 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है और अब सिर्फ मई चल रहा है। बेंगलोर के एक वीडियो में ये भी वायरल हुआ है कि क्रेयॉन्स धूप से पिघलकर रंग बिरंग में लिक्विड में चेंज हो गए हैं। तो आखिर इतनी गर्मी पड़ रही है, आखिर एल नीनियो से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अब हम समझते हैं कि एल नीनियो होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पैसिफिक ओशियन के ईस्टर और सेंट्रल पार्ट में जहां नॉर्मली ठंडा पानी होता है, वहां पर अचानक पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ट्रिलियन ऑफ लीटर पानी जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो इतना हीट रिलीज करते हैं कि दुनिया के विंड्स, रेन, वेदर पैटर्न सब कुछ बदल जाता है। यानी हर देश का वेदर चेंज हो जाता है। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा डीपेस्ट ओशियन है। इसके ऊपर ईस्ट से वेस्ट साइड में डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं, जिसे हम लोग ट्रेड वाइंड्स भी कहते हैं। नॉर्मली ये हवा अमेरिका से एशिया, ऑस्ट्रेलिया तरफ चलती है। इस वजह से समुद्र का सरफेस वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश होता है और साउथर्न अमेरिका की तरफ डीप सी का जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर आता है। ये पानी नेचुरली बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, कंपैरेटिवली ठंडा पानी होता है। यानी कंडीशन देखी जाए तो वार्म वाटर जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है, कोल्ड वाटर साउथ अमेरिका की तरफ आ जाता है। अब वार्म वाटर ज्यादा इजिली एक्सपोर्ट हो जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की साइड में क्लाउड्स बन जाते हैं, क्योंकि जब गर्म पानी वेपराइज होता है तो उससे ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज्यादा बारिश होती है। लेकिन इमेजिन करो अगर ट्रेड वाइंस थोड़ी सी वीक पड़ जाए, तब क्या होगा? साउथ अमेरिका की तरफ जो ठंडा पानी आना था, क्योंकि हवाओं की वजह से ही जो गर्म पानी था वो अफ्रीका की साइड जा रहा था और अमेरिका की साइड नीचे का बैठा हुआ पानी जो ठंडा पानी था वो ऊपर आ रहा था। लेकिन अगर हवा चलती ही नहीं है तो गर्म पानी अफ्रीका की तरफ जाएगा ही नहीं, जिस वजह से अमेरिका की तरफ वो ठंडा पानी जो नीचे होता है वो आएगा ही नहीं। तब क्या होगा? कुछ ऐसा ही होता है एल नीनियो में। सरफेस का गर्म पानी और ज्यादा गर्म हो जाता है। बारिश ऑस्ट्रेलिया के पास हो जाती है, पैसिफिक ओशन के बीच में ही हो जाती है, जिस वजह से फिनोमिना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी आप सोचो, जिस बारिश को ऑस्ट्रेलिया का साइड होना था वो कहीं पैसिफिक ओशन के बीच में ही हो जाती है। तब शुरू होता है ये एल नीनियो। ये एक साइकिल होता है जो हर 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में हो सकता है। तब 6 से 12 महीने तक ये रहता है। तो ये होता है एल नीनियो फिनोमिना, जिसकी वजह से हमारा जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो ड्राई हो जाता है, बर्फ फीचर्स बढ़ जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में वीक मानसून और डेंजरस हीट वेव देखने को मिलती हैं। एक नॉर्मल एल नीनियो भी इंडिया के लिए बुरी खबर होता है, लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ और है और ज्यादा डेंजरस है। अमेरिका की नोवा एजेंसी ने अप्रैल 2026 में एडवाइजरी इशू की थी, जिसमें बोला गया था कि मई और जुलाई
2026 के बीच एल नीनो बनने का 61% चांसेस है। सबसे डेंजरस बात यही है, क्योंकि जिस टाइम में इंडिया को थोड़ी बारिश चाहिए होती है, मॉनसून चाहिए होता है, उसी टाइम पर एक एल नीनो हो सकता है। यानी इस बार इंडिया में मई जून के आसपास काफी ज्यादा सूखा देखने को मिल सकता है। यानी जब सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत होती है उस टाइम पर ही सूखा पड़ने वाला है, हीट वेव्स होने वाली है और पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अगर पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ गया तो एक सुपर एल नीनो कहा जाएगा। सुनने में लगता है कि सिर्फ 2 डिग्री ही तो है, ज्यादा थोड़ी है, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन बिलियन ऑफ लीटर ओशन वाटर जब 2 डिग्री गर्म हो जाता है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 2015 में या 26 में लास्ट सुपर एल नीनो आया था। उस साल मर्थवाड़ में 40% कम रेनफॉल हुई थी। इंडिया भर में 14% कम बारिश हुई थी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स देखी गई थी। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री की सबसे डेडली हीट वेव्स उसी टाइम पर आई थी। 2500 से ज्यादा लोग इंडिया में मर गए थे। पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार एक और एल नीनो 2015 से बड़ा देखने को मिल सकता है। न्यूयॉर्क स्टेट के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल रॉडी के अकॉर्डिंग ये पिछले 140 साल से भी बड़ा एल नीनो हो सकता है। अब आती है सबसे बड़ी तीसरी प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ऑलरेडी प्री इंडस्ट्री एरा से लगभग 1.4 डिग्री ज्यादा हो चुका है। सबसे टेरिफाइंग बात यही है, क्योंकि जब एल नीनो आता है तो वो भी दुनिया का जो टेम्परेचर होता है उससे 1.4 डिग्री से 1.5 डिग्री से बढ़ा देता है। लेकिन जब बेस लाइन ही ऑलरेडी 1.4 डिग्री सेल्सियस है, अब उस पे एल नीनो और आ जाएगा तो वो 1.5 और बढ़ा देगा। अब इसको ऐड करते हैं तो नेट रिजल्ट आता है लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा टेम्परेचर नॉर्मली नहीं होता। सोचो आप ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस वाले रूम में बैठे हुए हो और उसमें हीटर और चला दें। ऐसा ही एग्जैक्ट फील होगा जब एल नीनो आएगा, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन है एल नीनो और हमारे नेचुरल डिग्री सेल्सियस का। इंडिया में इसका इम्पैक्ट 4 लेयर में देखने को मिलेगा। पहला, मॉनसून आईएमडी ने 2015 के बाद पहली बार ये नॉर्मल मॉनसून प्रेडिक्ट किया है। रेनफॉल नॉर्मली सिर्फ 92% हो सकता है। दूसरा, एग्रीकल्चर। इंडिया का लगभग 51% एग्रीकल्चर मॉनसून पर डिपेंड करता है। अगर मॉनसून ही नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर कहां से होगा। तीसरा, हीट वेव्स। सुपर एल नीनो की वजह से इंटेंसिव हीट रेट्स बढ़ चुके हैं, ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे हीट और ज्यादा निकलेगी। सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट पेनिसुल हो सकते हैं। ज्यादा हीट के कारण लोग मर भी सकते हैं। 2024 ऑलरेडी इंडिया के हॉटेस्ट ईयर था। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि 2026 उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब आती है चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डायरेक्टली आपके घरों में। कम बारिश का मतलब होता है कम प्रोडक्शन। कम प्रोडक्शन का मतलब होता है कम फूड मिलेगा, मतलब महंगाई ज्यादा हो जाएगी। डाटा दिखाता है कि नॉर्मली एल नीनो ईयर में फूड जो होता है वो इन्फ्लेशन 5% तक बढ़ जाता है, लेकिन सुपर एल नीनो में ये 9% तक बढ़ सकता है। 2024 में राजस्थान के चूरू में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच चुका था। दिल्ली एनसीआर में 49.1 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन हीट वेव का सबसे बड़ा जो डेंजर होता है वो दिन में नहीं होता, ये रात को होता है, क्योंकि रात को आपकी बॉडी कूल डाउन मांगती है। और जब रात को ही हीट वेव ज्यादा होंगी तो आपकी बॉडी कूल कैसे होगी, और जब आपकी बॉडी कूल नहीं होगी तो हीट स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दिल्ली में 2024 में डे टाइम टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, लेकिन नाइट में वही टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस पड़ गया था। मई जून में 2024 के अंदर 24 रातें ऐसी थी जिसमें टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर था। इसका एक लोकल रीजन भी है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स। सिटीज में ट्री काट रहे हैं, कंक्रीट बनाए जा रहे हैं। कंक्रीट दिन भर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और रात को उसे रिलीज करते हैं, तो हीट बनने का एक रीजन ये भी है। और आयरनी देखें तो लोग घर में ठंडा रखने के लिए एसी का यूज करते हैं। एसी घर तो कूल कर देता है, लेकिन उसकी जो एग्जॉस्ट हीट होती है वो बाहर निकल जाती है, जो सराउंडिंग में ही रहती है, यानी अपने आसपास के एरिया में ही रहती है। गर्म हवा जो होती है वो सबसे ज्यादा सफर वाले लोगों को लगती है, यानी जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके घरों तक, उनके पास तक उस एसी की गर्म हवा लगती है। लेकिन इंडिया में 38 करोड़ वर्कर्स ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जो डायरेक्टली हीट एक्सपोज में होते हैं। डिलीवरी बॉयज, स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, इनके पास
पैड लीव्स नहीं होती, इनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर इनके नॉर्मल इनकम जो होती है 40% तक गिर जाती है। हीट वेव्स डे में 40% तक गिर जाती है। एस्टिमेट है कि 2024 में हीट वेव की वजह से इंडिया को $194 बिलियन का इकोनॉमिकल लॉस हुआ था। और शॉकिंग बात यह है कि गवर्नमेंट प्रॉपरली हीट वेव डेट को रिकॉर्ड नहीं करती, न ही उन्हें काउंट करती है। एनसीआरबी, एनडीएमए और एमडी के डाटा अलग नंबर को दिखाते हैं। डॉक्टर सर्टिफाइड करते हैं कि या तो कार्डियकल अफेक्ट था या फिर डिहाइड्रेशन से इनकी मौत हो गई या फिर कोई ऑर्गन फेलियर था, लेकिन हीट का ट्रिगर कोई नहीं देता। एक एनालिसिस के मुताबिक पता चला था कि इंडिया में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव से मरते हैं। यानी दुनिया में अगर 5 लोगों में से देखा जाए तो हर एक बंदा इंडियन होता है। इंडिया में ऑफिशियली 12 नेचुरल डिजास्टर नोटिफाइड हैं, कोल्ड वेव्स इंक्लूडेड है, लेकिन हीट वेव नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हीट वेव नोटिफाइड डिजास्टर में आ गई तो गवर्नमेंट को कंपैरिजन देना पड़ेगा। सबसे सिंपल इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या है? ट्रीज। रिसर्च के अकॉर्डिंग पेडेस्ट्रियल लेवल पर ट्री टेम्परेचर को 12 डिग्री तक कम कर देते हैं। यानी सोचो अगर बाहर का टेम्परेचर 47 डिग्री हो तो ट्री उसे 35 डिग्री तक ला सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में ट्रीज बचाए नहीं जा रहे, उन्हें काटा जा रहा है। 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट काट दिए गए। मुंबई में मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं। दिल्ली में रिच फॉरेस्ट को काटा गया। महाराष्ट्र के गंगोलियल में मीनिंग प्रोजेक्ट के नाम पर 1.23 लाख ट्रीज को काटने का अप्रूवल मिल गया। गुड़गांव में एक साल में 12,500 से ज्यादा ट्री को काट दिया गया। एक्सक्यूज दिया जाता है कि डेवलपमेंट है और कहा जाता है कि ये ट्री बदलेंगे, 10 नए लगाएंगे, लेकिन रियलिटी ये होती है कि पुराने ट्री को काट तो दिया जाता है, अब नए जो लगाए जाते हैं उसमें से कई तो सर्वाइव ही नहीं करते और जो बचते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता। नाम के लिए 10,000 और ट्री लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो ना के बराबर ही होते हैं। अब उनको नेचुरली देखा जाए तो बढ़ने में भी काफी टाइम लगेगा। इसीलिए जो पहले के ट्रीज हैं, जो पुराने ट्रीज हैं, उनको बचाना जरूरी है। नए तो लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन पुराने वालों को भी बचाना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि सिंगल पर्सन क्या करेगा कि भाई मैं तो अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? सबको एक साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमें करना पड़ेगा अपने एरिया के पुराने ट्रीज को बचाओ। नए ट्रीज लगाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओल्ड ट्रीज को सेव करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए सैपलिंग्स में जो बहुत सारे सरवाइव नहीं कर पाते। दूसरा, गर्मी में 12 बजे से 4 बजे के बीच अननेसेसरी काम से बाहर मत निकलो। बॉडी हाइड्रेट रखो, ओआरएस का पैकेट अपने साथ रखो। तीसरा, डिलीवरी बॉयज, गार्ड्स, स्ट्रीट वेंडर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं उन्हें ठंडा पानी ऑफर करो, उनके लिए कोई ठंडी जगह का व्यवस्था बना दो। और चौथा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करो। इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से बनती है। सोलर पैनल्स पहले से ज्यादा सस्ते हो चुके हैं, उनका यूज करो। ये सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बचाएंगे, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी कम कर देंगे, क्योंकि जो एल नीनियो 2026 में आने वाला है वो लास्ट नहीं होगा। इसके 3-4 साल बाद भी एक और लीनियो आएगा और इसी तरह से आगे भी आता रहेगा, और ज्यादा डेंजरस और ज्यादा खतरनाक। अगर ह्यूमन फॉरेस्ट नहीं बचाया जा सकता तो कार्बन एमिशन रिड्यूस कर दो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाओ, उसकी तरफ इन्वेस्ट करो। और अगर ऐसा नहीं किया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको हर साल एल नीनियो लगेगा और हर बार बढ़ा हुआ लगेगा। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए नॉर्मल समर का मतलब ही 45 डिग्री सेल्सियस होगा। उन्होंने कभी 30 डिग्री 35 डिग्री वाली गर्मी देखी ही नहीं होगी। उनके लिए समर का मतलब सिर्फ 45 डिग्री या फिर उससे ऊपर की गर्मी होगी। इसलिए एक्शन लो, छोटे छोटे स्टेप लो, अपना ख्याल रखो और नेचर को बचाओ।